हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। तो दोस्तों, ये आपके लिए फिर से एक मॉक टेस्ट हम लेकर आए हैं। ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी से संबंधित है और हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे प्रश्न है इस वीडियो में। तो आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आपको रियल में वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, ये काम तो आप कर सकते हैं। और जो नए साथी हैं वो हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, वही 24-25 क्वेश्चन है। तो जितना जल्दी होगा हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, पंचायत का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इससे हम शुरुआत कर रहे हैं इस सेशन की। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल राइट बात है। वह दिवालिया घोषित नहीं किया गया, ये भी बिल्कुल सही बात है। उसकी आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल राइट है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सा पंचायत समिति के आय का स्रोत नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा इनमें से कौन सा नहीं रहेगा? तो इनमें से जो पंचायत समिति की जो आय का मुख्य साधन नहीं है, बाकी सभी हैं इनमें से। जैसे अनुदान, मेलों से आय बिल्कुल राइट है और मार्केट के आय ये भी बिल्कुल सही है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? टैक्स आय नहीं है। कौन सा नहीं है? टैक्स आय नहीं है। बाकी यानी कि दो हैं, यानी कि ये ए और बी दोनों हम कह सकते हैं, ये थोड़ा सा मिस हुआ है। बाकी इनमें से कौन सा नहीं रहेगा? टैक्स आय नहीं है, ये दोनों हो सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो इनसे आय के प्रमुख साधन हम कह सकते हैं, जबकि टैक्स नहीं है। पंचायत समिति द्वारा बनाई गई योजनाओं को कौन लागू करता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कौन लागू करता है, यानी कि बीडीओ, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों, आपके लिए हम एक प्रयास कर रहे हैं, एक पीडीएफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तक हमने आपसे बोला था कि 400-500 यानी 500 के लगभग उसमें क्वेश्चन रहेंगे। बाकी ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर नहर से संबंधित, सिंचाई से संबंधित, कैनाल पटवारी या फिर ग्राम सचिव एक्ट से संबंधित जितना हो सके सारे के सारे प्रश्न हमें अच्छे लेवल के इकट्ठे मिल जाएँ। तो भाई ये पीडीएफ में आपकी लगभग ज़्यादा क्वेश्चन होने के चांस हैं और कोशिश रहेगी कि कम ही प्राइज रखें। बाकी क्वेश्चन आपके 700-800 के करीब भी हो सकते हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका कोई भी प्रश्न वहां से गलत नहीं होगा। तो भाई ये हम प्रयास कर रहे हैं, तो मेहनत होती है लेकिन समय भी लगता है, लेकिन जल्दी वो पीडीएफ आपके लिए हम कंप्लीट करेंगे। ग्राम सभा में गांव के सभी सदस्य होते हैं, तो इनमें से कौन सा राइट रहेगा? देखो, ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर माना गया है बालिग, यानी कि ए माना गया। तो और इसमें सारे आ जाएंगे भाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ग्राम सभा की अधिक से अधिक समय अवधि कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 5 वर्ष की होती है भाई। कितनी होती है? 5 वर्ष की होती है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सामाजिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा? देश का सर्वपक्षीय विकास, यानी कि ए बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। भारतीय संविधान कौन से अनुच्छेद के तहत हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन करता है या फिर हुआ है? इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि 315 रहेगा अनुच्छेद। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 1967 में जींद तहसील का किन 2 तहसीलों में बंटवारा किया गया? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा किस किस में किया गया? तो यानी कि जींद और सफीदो दोनों में बांट दिया गया। तो यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय संसद में पंचायती राज विधेयक किस वर्ष पारित हुआ? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं, जबकि इसमें एक ही ऑप्शन लगभग हम कह सकते हैं उसके अकॉर्डिंग नज़दीक है। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर रहेगा 1990। तो यानी कि बी बिल्कुल इसका हम सही आंसर कह सकते हैं। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर है, किस पर निर्भर है? सरकारी अनुदान कर पर, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। किस पर? सरकारी अनुदान कर पर। पंचायत समिति का गठन होता है भाई, कैसे होता है? यानी पंचायत समिति का गठन होता है कैसे होता है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा प्रखंड स्तर पर। कैसे होता है? प्रखंड स्तर पर होता है। तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। निम्न में से किसने पंचायती राज को नए भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम घोषित किया? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है और इसका जो राइट आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू, यानी कि बी बिल्कुल इसका हम राइट आंसर कह सकते हैं। तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा।
बड़े शहरों में यह कौन निश्चित करता है कि सप्ताह में किस दिन बाजार बंद रखे जाएं? तो ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो ये कौन करता है तय कि भाई शहरों में इस दिन आपका बाजार बंद होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा नगर निगम। कौन करता है? नगर निगम करता है। तो यानी कि सी इसका राइट आंसर रहेगा। भारत में कितने महानगर हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कितने हैं? तो ये आपके 27 रहेंगे, यानी कि डी बिल्कुल हम सही आंसर कह सकते हैं। बड़े शहरों का जो कि प्रशासन चलाने वाली संस्थान को क्या कहते हैं? ये प्रसाद नहीं है, प्रशासन है भाई, ठीक है ना। इनको चलाने वाली संस्थान को हम क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा उसे हम नगर निगम कहते हैं। क्या कहते हैं? नगर निगम कहते हैं। और यही यानी कि बाजार मतलब कि तय करते हैं कि भाई किस दिन आपकी यानी कि बंद रहने की घोषणा करते हैं। तो एक यानी कि जो आपके वार होते हैं उनमें से एक फिक्स कर दिया जाता है इनके द्वारा कि भाई आज बाजार नहीं खुलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा इसका तो सी है। बाकी वो प्रश्न हमने अभी कंप्लीट किया है। पार्षदों के निर्णय को लागू करते हैं भाई, कौन करते हैं? पार्षदों के जो निर्णय होते हैं उन्हें कौन लागू करता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी, यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। और दोस्तों वन लाइनर हम आपकी पीडीएफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि समय की बचत हो, आप आराम से कर सकें। और साथ के साथ जितनी भी हमारी क्लास हो रही है ये पीडीएफ भी हम आपको साथ के साथ फ्री दे देंगे उनके साथ में। बाकी जो भी डाटा है वो अलग से पूरा यानी कि एक साथ मिलेगा, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि वो भी सारा डाटा तीनों से संबंधित है, ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी से संबंधित है, यानी कि या फिर आपका पंचायत एक्ट है या कुछ भी है, यानी कि वो सारा आपको इकट्ठा मिलेगा और वहाँ से आपको समय के साथ साथ अच्छा डाटा भी मिलेगा। ये हमारा प्रयास रहेगा। बाकी उसका चार्ज हम फिक्स करेंगे, वो हमारी हेडिंग रहेगी कि मतलब कितना फिक्स करें, वो आपके जो क्वेश्चन बनेंगे उसके अकॉर्डिंग हम तय कर देंगे भाई, ठीक है। तो पंचायती राज संस्थाओं में महिला और दुर्बल वर्गों के अधिक के प्रतिनिधि के समर्थक थे भाई, कौन थे? इनमें से 4 ऑप्शन आपके पास में हैं। इसका जो सही आंसर रहेगा राजीव गांधी। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो कितने सौंपे गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 29 रहेगा, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। पंचायत महिलाओं के आरक्षण का बीड़ा सर्वप्रथम किसने उठाया? यानी कि सबसे पहले ये किसने मतलब कि एक प्रयास किया कि भाई आरक्षण होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा राजीव गांधी के द्वारा, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। और ये जो 20वां प्रश्न है कई बार हमने करवाया है और एक आसान प्रश्न हम कह सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं का निम्नतम स्तर कौन सा होता है? तो यानी कि ये 3 प्रकार की है जो लागू की गई, यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या फिर जिला परिषद। तो ये निम्न स्तर का आपका ग्राम पंचायत रहेगा और दूसरे स्तर की पंचायत समिति हो जाएगी और उच्च स्तर की आपकी जिला परिषद हो जाएगी। और इनमें से निम्न आपसे पूछा तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था उन राज्य में लागू की गई है जिनकी जनसंख्या क्या है? यानी कि 20 लाख से ज़्यादा है। वैसे तो राज्य की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा होती है लगभग, बाकी यानी कि जैसे हरियाणा की 2.5 करोड़ प्लस है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 20 लाख से ज़्यादा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एक यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत समिति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा क्षेत्रीय समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रीय समिति कहते हैं। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। ग्राम सभा के लिए न्यूनतम जनसंख्या का प्रावधान रखा गया है। तो ये एक अच्छा प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा अजीब भी हम कह सकते हैं। बाकी इसका जो आंसर है वो आपके सामने है, यानी कि 200 रहेगा। यानी कि न्यूनतम जनसंख्या का प्रावधान कितना है? 200 है। जबकि अगर हम देखें यहाँ से, अगर किसी गांव के लिए अगर ग्राम पंचायत अलग से पंचायत बननी चाहिए, उसके लिए अलग से सरपंच होना चाहिए, तो 500 जो मतदाता सूची होना अनिवार्य है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि इसका जो राइट आंसर है ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो ये हमने एक प्रयास किया आप सभी के लिए। कम ही प्रश्न थे इस वीडियो में, लेकिन जैसे तैसे हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि पीडीएफ भी हम आपके लिए बना रहे हैं तो समय इतना ज़्यादा है नहीं, यानी कि क्लास भी आपके लिए लेनी है और वो पीडीएफ भी हम बना रहे हैं। तो यानी कि बहुत ही ज़्यादा हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और एक प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए भाई, ठीक है। और आगे भी हम आपके लिए करते रहेंगे। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको रियल में ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। और जो नए साथी हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
करें। और हमारे चैनल की जो प्ले लिस्ट है उसमें बहुत सारी वीडियो हमने डाली है, उन्हें भी आप एक बार ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि अच्छे लेवल का डाटा है और बहुत सारी वीडियो हमने वहाँ पर डाली हैं प्ले लिस्ट में। तो एक छोटा सा प्रयास और एक अच्छा प्रयास। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, आगे भी हम आपके साथ क्लास शेयर करते रहेंगे। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।